सोमवार 10 अगस्त का दिन भारत में जब शाम के 6 बज रहे थे, तब कोलंबिया में सुबह के 7:30 बजे थे। कुछ लोग सो ही रहे होंगे तो कुछ लोग रोजमर्रा के काम में लगे होंगे। तभी वहां जोरदार भूकंप आया। जमीन कांपने लगी, इमारतें हिलने लगी, खिड़कियां और कांच टूटकर गिरने लगे। आनन फानन में जो जहां था सुरक्षित ठिकाने खोजने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। कई इमारतें मलबों में तब्दील हो गईं, जिनमें फंसकर कई लोगों की जान चली गई। खबर लिखे जाने तक 132 लोगों की इस भूकंप में मौत हो चुकी है। आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पूरे नुकसान का आकलन अभी नहीं लग पाया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई थी, यानी एक खतरनाक स्केल का भूकंप था ये। इसका केंद्र कोलंबिया के पश्चिमी इलाके चोको प्रांत के सैन होजे डेल पाल्मार नाम के गांव के पास जमीन से 103 किलोमीटर नीचे था। ये पूरा इलाका कोलंबिया का कॉफी ग्रोइंग हार्टलैंड माना जाता है, क्योंकि यहाँ कॉफी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। यूनेस्को ने इसे कॉफी कल्चरल लैंडस्केप ऑफ कोलंबिया बताया है। ये काफी दूर दराज और दुर्गम इलाका है, जिस वजह से यहाँ अधिकतर जगहों पर नाव या फिर हवाई जहाज के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से यहाँ की दूरी लगभग 300 से 400 किलोमीटर है। भूकंप इतना तेज था कि वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा जैसे पड़ोसी देशों तक झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान कोलंबिया के परेरा और कैली शहर में हुआ। यहाँ भूकंप से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं 65 से अधिक इमारतें ढह गईं। कैली में कम से कम 32 इमारतें ढह गईं। यहाँ एक हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिलें भी गिर गईं, जिनमें मरीज फंस गए। इसके बाद करीब 600 लोगों को मलबे से भरी सड़क पर इलाज कराना पड़ा। कैली में एक जगह पर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीमेंट और ईंटें हटाई और मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। फिलहाल प्रभावित इलाकों में इंजीनियर्स, रेस्क्यू वर्कर्स और खोजी कुत्तों को डिप्लॉय किया गया है। भूकंप से प्रभावित लोगों ने आप बीती भी सुनाई। उनका पूरा मंजर क्या था और कितना खौफनाक था, सुनिए। सच कहूँ तो जो हो रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने पहली बार इतनी भयानक घटना देखी है। बस यही उम्मीद है कि शवों को निकाल लिया जाए, जो लोग अभी भी अंदर जिंदा हैं उन्हें बचा लिया जाए और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। ये किसी फिल्म के सीन जैसा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ फील करना कैसा होगा। मैं घर पर सो रहा था, फिर हम सुरक्षित रहने के लिए सड़क पर निकले और मुझे लगा कि यह किसी फिल्म का सीन है, क्योंकि मैंने खंभे, केबल्स और हर चीज़ को हिलते हुए देखा। मुझे अपने परिवार और दोस्तों की चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता, और सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। भूकंप का असर राजधानी बोगोटा तक भी देखने को मिला। यहाँ पेड़ और ट्रैफिक लाइटें जोर जोर से हिलने लगी। कई इमारतें में दरारें आ गई। फिलहाल पूरे कोलंबिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। राष्ट्रपति डे ला एस्प्रिएला ने कहा कि ये स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी फोर्स और पुलिस को तैनात कर दिया है। डे ला एस्प्रिएला ने 7 अगस्त को ही कोलंबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 3 दिन बाद ही ये आपदा आ गई। उन्होंने खुद जाकर कई भूकंपग्रस्त इलाकों का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और अभी भी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटकों की चेतावनी दी गई है। अब तक 21 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। फिलहाल लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। साउथ अमेरिका में 2 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा भूकंप है। इससे पहले 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के 2 जोरदार भूकंप आए थे, जिनमें 6300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कोलंबिया में ये 26 साल में सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। फिलहाल कोलंबिया में मदद के लिए अलग अलग देशों ने हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तकरीबन 148 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है। इसके अलावा अल साल्वाडोर से लेकर यूरोपीय यूनियन ने भी मदद की पेशकश की है।